फिर इसी तरह लाहौर के 4 रिपोर्टर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ असामियाँ घेरते हैं और असामियाँ घेर के फिर उनको यहाँ पे लेके आते हैं और फिर उन लोगों के साथ लिंक करते हैं जिनका आगे चौधरी साहबान के साथ लिंक है। अब वो पैसे वो लिंक ले रहे हैं या चौधरी साहबान तक जा रहे हैं, या फिर ये चौधरी साहबान जा रहे हैं, उनका दिल बड़ा है तो अपने दोस्तों को नवाजते भी हैं, या फिर वो सिर्फ इन रिपोर्टर्स को नवाज रहे हैं। ये बात भी अभी सरेदस्त से सामने नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो 4 रिपोर्टर्स हैं इनके नाम भी लोगों के सामने आएंगे और इनके अकाउंट्स में जो पैसा आ रहा है वो भी बड़ा हैरान कौन है। उनसे भी पूछा जाएगा कि उनके अकाउंट्स में मीडिया मालकान से ज्यादा पैसे कहां से आ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल हूँ। आप टकराव देख रहे हैं। बाज बड़े बड़े नाम कभी कभी बड़ी छोटी छोटी हरकतें कर जाते हैं। खासकर जब से सोशल मीडिया को मामला आया और डॉलरों की बात आई है तो बड़े बड़े नाम बड़ी छोटी छोटी हरकतें करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अपना फेम लेना चाहते हैं। इसी तरीके से एक निजी टीवी के बड़े एंकर ने 4 रिपोर्टर्स पर बड़ा भोंडा इल्जाम लगाने की कोशिश की है। उसके पास कोई सबूत नहीं था, खुद भी उसे इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि जो वो इल्जाम लगा रहा है उसमें कोई सदाकत है या नहीं। हम उन चूंकि उस जर्नलिस्ट उस एंकर ने भी उन रिपोर्टर्स के नाम नहीं लिए, हम भी उनके नाम नहीं लेते, लेकिन हम उन्हें इतना जानते हैं जितना खुद को जानते हैं, क्योंकि 24 घंटे तकरीबन सिर्फ हम सोने के लिए अलग होते हैं। फील्ड में हम इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को साला हाथ साल से जानते हैं। तो उस एंकर साहब ने बड़ा भोंडा मजाक किया है और उसने अपने नाम का भी लिहाज नहीं रखा, पास नहीं रखा। वो इतने अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता है, उसने इतना भी अपना पास नहीं रखा और उसने खुद जिस चैनल में वो खुद बैठा हुआ है उसी चैनल के एक रिपोर्टर पे इल्जाम लगाया कि उसके पास उसके चैनल के मालिक से ज्यादा पैसा, यानी कि रिपोर्टरों के पास इतना पैसा आ गया है कि इतना पैसा तो उनके चैनलों के पास नहीं है। तो इस तरह के भोंडे मजाक पर हम बात करते हैं। मोहसिन बिलाल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े वोकल पर्सन है, बड़ी खुली खुली बात करते हैं। अस्सलाम मोहसिन भाई। भाई उल्फत भाई, कैसे हैं आप? ठीक है मोहसिन भाई, इतने बड़े बड़े नाम पैसों के लिए, फेम के लिए, व्यूज के लिए इतनी छोटी छोटी हरकतें भी कर जाते हैं। बहुत ज्यादा ये। और जिन एंकर हजरात और कालम निगार का आपने जिक्र किया है, उनका माजी क्या है? उनका माजी दागदार नहीं है। वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के कालम नहीं लिखते रहे अखबारात में और 3 से 4 लाख उस दौर का लेते रहे हैं। फिर वो एक नए धंधे में आ गए। वो धंधा है कंसल्टेंसी का और मोटिवेशनल स्पीकर्स का। ठीक है, वो उस धंधे में आ गए। अब कोई भी उनका क्लाइंट जिसकी करैक्टर असासिनेशन हो रही होती है, जिसने काले धन में अपना माल बनाया होता है, वो उसके कंसल्टेंट बन जाते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग करते हैं। तो ये उनकी एक बहुत छोटी हरकत थी। और आपने चैनल का जिक्र किया, ये किया, वो किया। वो इस तरह के फिलर छोड़ते रहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों से आगाह हैं, हमें इन चीज़ों का इल्म भी है। वो उस बड़े एंकर ने जो भोंडी हरकत की है, वो नहायत आप ये कह लें कि बल्कि उसके अदारे को उसका एहतसाब करना चाहिए। और अदारे भी आप ये देखें कि एक आम रिपोर्टर जब कोई मेरा और आप जैसा वीला करने की कोशिश करता है तो उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। जब इस तरह का कोई मगरमच्छ जो है माजरत के साथ और प्रॉपर्टी टाइकूनों के पेड एंकर्स, कालम निगार कोई वीला करना चाहते हैं, कालम लिखना चाहते हैं, तो उन्हें फ्री हैंड होता है। अल्फाज में धंधा कहते हैं, जो अपना कलम बेच के पैसे लेता है किसी के। हाँ जी, बिल्कुल। अपने पेन से किसी का नाम लिख के पैसे लेता है, ये धंधा ही है ना। मुल्फत भाई, मैंने तो पिछले दिनों भी उनके कालम पे रिएक्शन दिया था। उस अखबार को अगर मैं गलत था तो रिएक्शन देना चाहिए था। मैंने कहा कि ये मसूफ कालम निगार ने हकायक मसा करने की कोशिश की है उस्मान बुज़दार और एहसन जमील गुज्जर के हवाले से, क्योंकि जो उन्हें लेकर आए उस्मान बुज़दार को, जिन्होंने तारुफ करवाया, वो एक अलग कहानी है। और ये खुद उनके साथ काफियां बैठ के पीते रहते हैं ये मसूफ। अच्छा, इन साहब की एक बड़ी भोंडी हरकत है, वो बिल्कुल मैं एंड पे बताऊंगा कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियां इनसे मिलने के लिए गई कि ये बड़ा नाम है, इनसे कुछ सीखे, तो साहब ने क्या हरकत की थी वो हम आपको एंड पे बताएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि रिपोर्टरों का इस तरह नाम लेना, हर वो रिपोर्टर ही नहीं है जिसका अपनी पॉलिटिकल बीट में या किसी भी बीट में ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक होगा तो कोई आपको खबर देगा। आपका एक सलाम तो नहीं तो कोई क्यों आपको खबर देगा, अंदर की बात क्यों बताएगा। उन रिपोर्टर्स को आप भी साल से जानते हैं, मैं भी साल से। वो जिक्र किया, नाम नहीं लिया, यानी इसमें हम भी ले रहे, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, फिलहाल की जो इन्वेस्टिगेशन है, आज राना सनाउल्लाह से मैंने खुल के सवाल किया। मैंने ये कहा जी कि आप फिर नाम ECL में डालेंगे, ये जो किरदार है असल में तो आ रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग 100 अरब रुपए की, वही कहानी है ना। तो वो जो फिर आपने ये जवेद चौधरी ने चेयरमैन नैब को नहीं पारसा करार दिया था, आजकल क्या कर रहे हैं आपके सामने।
इनकी चलो आपने उनका नाम ले ही लिया है नाम ले ही लिया है, तो जावेद चौधरी साहब को कम से कम तहकीक कर लेनी चाहिए थी। उनके साथी रिपोर्टर्स हैं, उनसे पूछ लेते। एक तो उनके एक रिपोर्टर तो उनके अपने चैनल पे बैठा हुआ है, बुला के पूछ लेते कि भाई आपके कितने अकाउंट में पैसे पड़े हुए, क्या मामला है। अच्छा उल्फत भाई, ये है ना कि ये सारी ज़िंदगी खुद इस तरह का धंधा करते रहे हैं, तो हमारी फील्ड में कोई ऊपर आने की थोड़ा सा कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है। मैं आपको कल की एक मिसाल देता हूँ। आप मेरे साथ मौजूद थे इन्हीं रात को सीढ़ियों पे, तो मैंने राणा साहब से कहा, जब ये अपोजिशन में थे, कि राणा साहब को लखपत जेल में सबसे पहले आपने वीडियो की बात की, आप गिरफ्तार हो गए उसके बाद, तो अब आप वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए हैं, FIA आपके नीचे है। तो वो वीडियो हम रिपोर्टर्स का भी कुछ मैंने उनसे कहा कि इन कैमरा सेशन रख लो, वो मुस्कुराए। तो लास्ट में उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि यार वो एंकर नाराज हो जाते हैं कि ये लोग ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो जावेद चौधरी टाइप है ना, ये एक आप ये कह लें इनका एक वक्त होता है। इन्होंने माशाल्लाह जब ये शोबा सहाफत में आए थे तो तब के असासे और आज के असासे चेक कर लें। हम इन असम्बलियों में बैठे हुए सियासतदानों की बात करते हैं कि जब ये सियासत में आए थे तब क्या थे, और आज इनके असासे अगर चेक करें तो क्या है, तो उनका भी चेक कर लें क्या है। यानी अपनी औकात भी सारे बता देना कि मलिक रियाज साहब का कॉलम लिखते थे, जिसका भी लिखते रहे हैं। आप किसी स्टूडेंट से उस दौर के बात कर लें, वो इन्हें आइडियल समझते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल भी उनके आइडियल नहीं है। ये ऐसे महात्माओं का आप ये कह लें कि मौत होती है। यानी आज के दौर में जब आप आपने देखें अपनी किताबों के ज़रिए, अपने कालमों के ज़रिए एक इमेज बिल्ड किया, रूहानियत की तरफ ले गए, तसव्वुफ की तरफ ले, क्या क्या मिसालें दे के अपने प्रोग्राम, और इसकी अपनी हरकतें छोटी हरकतें हैं। चाहे फरदौस हाशी कवान वाला मैटर हो, वो उनके टॉक शो में जो जरब हो गई थी कि आप प्रोग्राम का वो हिस्सा काट सकते थे, लेकिन रेटिंग के लिए आपने, और आपको याद होगा माजी में किसी से एक्सप्रेस में पूछ लीजिएगा, शाहज़ेबानज़ादा ने मसूफ को कोई प्रोग्राम के टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई थी तो कुर्सियां भी मारी हुई हैं, तो इस तरह की हमारे पास चपेड़े चुपेड़े खाई हुई हैं। और शाहजेब तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, लाहौर आइएगा तो इन 4 रिपोर्टरों से बचिएगा। ये चपेड़े मारते हैं, रियली इन रिपोर्टरों को हम जानते हैं, और ये आपको चपेड़े मारेंगे क्योंकि आपने किसी को गलत बदनाम करने की कोशिश किया। अगर आपकी बात में सच्चाई होती, आप अपनी वीडियो में खुद में एंड पे कह गए कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बातें नहीं करते हैं या 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख लेकर। और जब ये शहबाज शरीफ वगैरह जला वतन थे, आप 2007-8 के इनके कॉलम पढ़ लें, किस तरह शरीफ फैमिली की इमेज बिल्डिंग की। फिर वो असल में मसला भला क्या है, हमारे कुछ ऐसे आप ये कह लें कि हर मौला हैं कि वो इस तरह के, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल बदयांती। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये बात दर्जा उत्तम इनके दानिश्वरों में पाई जाती है कि जो यहाँ की करप्ट अशराफिया होती है, जो करप्ट अशराफिया, में किताब भी आपके सामने रख दूंगा, बड़ा एनालिसिस किया है एक मशहूर अफ्रीकी माहिर नफ्सियात ने, फ्रांसिस फैनल ने, कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इंटेलेक्चुअल दानिश्वर बदयानत है ना, असल में ये कसूरवार है। इनको शराफिया ख़रीदती है, ये फिर उनकी इमेज बिल्डिंग करते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर उस सिस्टम का खुद हिस्सा बन जाते हैं, उस अशराफिया का, और फिर उनके जो आप ये कह लें स्टेटस इंजॉय करते हैं। तो आज आप पाकिस्तान के किसी भी, हम ठीक है नो गो एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप मुझे बता दें कि जब पूरे मीडिया पर बात होती है लफाफा की, तो हम ही इन सियासतदानों से सवाल करते हैं जिस पर आपको गुस्सा है, जिसके सबूत है, उनका नाम लें, पूरे मीडिया को बदनाम ना करें। पिछले दिनों जो मैंने ही सवाल किया था ना फवाद चौधरी से, जब वकार सती तो हम जैसा रिपोर्टर है उसने कर दी एक वीडियो, वो चले आप अपना देर या बयानियां बना रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब ये बता दीजिएगा, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, जावेद चौधरी, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, अंसार अब्बासी, कामरान खान, कामरान शाहिद, ये किन के बंदे हैं? पॉलिटिकल जमातों के ग्रुप के अलावा क्या किसी और ग्रुप में भी हैं? तो उन्होंने ये कहा सवाल का जवाब देने की बजाय कि क्यों मेरी सबसे लड़ाई करवानी है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपने बयानिए के लिए अपने बंदों को प्रमोट किया जाता है। अब यही कामरान शाहिद साहब थे साहब, जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था, आपको याद होगा, दुनिया टीवी में इसी तरह इन्होंने प्रोग्राम किया था और सानिया मॉडल टाउन की JIT ले आए थे रिपोर्ट, और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आपको किसने दी है कि मेरा नाम है इसमें। तो इनकी प्रोग्राम के बाद बताने वाले बताते हैं कि दौरे लग गई थी। अब यही रिपोर्टें ले आए हैं ये इमरान खान पर हमले वाली। अब चूंकि ये पार्टी इधर से उधर हो गई है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है ये जो रूडा से, क्योंकि उसमें रिपोर्टर्स बेचारे कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें
बड़ों के बड़े बड़े पर्दा नशीनों का नाम है। अच्छा, ढोल की आवाज आपने अक्सर सुनी होगी। ढोल की आवाज जब वो बजता है तो बहुत दूर तक उसकी आवाज जाती है, लेकिन वो अंदर से खाली होता है। इस साहब की बातें भी जितनी आपने सुनी, ये एक ढोलची है, तबलची है, और जिसने रिपोर्टरों पर भोंडा इल्जाम लगाने की कोशिश की है। वो रिपोर्टर हमारे साथ अभी भी इधर हमारे साथ ही मौजूद है। वो इसलिए नहीं आया कि इसने हमारा नाम नहीं लिया था। हमने इसलिए किया है कि इस तरह की गैर मुसद्दका बात करना आपको जेब नहीं देता। अपने नाम का, अपने कद का अंदाजा लगा ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहकीकाती अदारों पे छोड़ दें। तहकीकात, यहाँ तो तहकीकाती अदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार की है तो वो ठीक है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो हम भी नहीं कहते कि, लेकिन आप जो है एक प्यूरी रिपोर्टर कम्युनिटी को, मैं तो चाहता हूँ ये जितने हमारे सुनने वाले हैं, ये एंकर हजरात है, हामिद मीर जैसे, सलीम साफी जैसे, तलत साहब जैसे, उन्हें जवेद चौधरी का मजम्मत करनी चाहिए इस चीज की, मुहासबा करना चाहिए। हम रिपोर्टर, जवेद चौधरी साहब, हम रिपोर्टर खबर इनिशियली क्रिएट करते हैं और आप खबर लेके आते हैं। वेले आप जैसे वेले लोग 1 घंटा बैठ के अपनी बातें करके घर चले जाते हैं। आप हमारी वजह से रोटी खा रहे, मेरे जैसे रिपोर्टरों की वजह से। तो आपको इन चारों रिपोर्टरों से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा इंसान होता है, छोटा इंसान नहीं होता। हमारे पास भी बहुत सी बातें करने को है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि अच्छा नहीं लगता। आपको इस तरह की भोंडी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो रिपोर्टर ही नहीं है जिसका पॉलिटिकल, जब जिस भी बीट में वो काम अगर करता है। आज इन्हें इमरान खान ज्यादा पैसा दे देना, यानी जो एक जिस तरह की कंसल्टेंसी करते हैं, तो उनके हक में कालम लिखेंगे और ऐसा तसव्वुफ बयान करेंगे कि अल्लाह की पनाह, वो शायद हिंद सिंध में वो तसव्वुफ की जड़ ही ना हो और वो बाबे मौजूद ही ना हो। यानी कि ये नमाजों रोजों, ये मेराबों पे ना जाइएगा, खुदा किन दिलों में बसता है वो देखिएगा। ये साहब जो है ये अपना कलम बेचते हैं, यानी कि 1.5 घंटे बैठ के ये कॉलम लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, और नीचे 3 लाख या कुछ पैसे लेके किसी और का नाम लेके छाप देते हैं। यार ये तो ना, ये रिपोर्टर नहीं करते कम से कम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उन चारों रिपोर्टरों को जानते हैं जिनको यानी अपने साइन करने नहीं आते। अगर अखबारात में उनके तसव्वुफ वाले कॉलम छपे तो इस चीज को क्या कहा जाए? ये तो ये हो गया कि ये उल्फत नहीं बोल रहा, ये मोहसिन बोल रहा है, ये मोहसिन नहीं बोल रहा, ये उल्फत बोल रहा है। ठीक है, तो आप बेच लें भाईजान। उम्मीद है आप बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपसे गलती हुई है। आप कोई फरिश्ता या मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूं, हम गुनहगार इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलती हमसे होती है। बड़ा इंसान वही होता है जो गलती करके उस पर माफी मांग लेता है, अकड़ता नहीं है, अतराता नहीं है। इन चारों रिपोर्टरों से बचिएगा, मेरा मशवरा है आपको। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।